हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मेरी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके जो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आपके पर्सन हैं उनका आपकी पास्ट लाइफ से क्या रिलेशन है। पास्ट लाइफ से मेरा मतलब है पिछले जन्म से। अगर आप पिछले जन्म में यकीन करते हैं तो आप ये रीडिंग सुनें कि आपके पर्सन का आपसे पिछले जन्म का क्या रिश्ता है। तो हम कार्ड शफल करेंगे। और गाइस, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एक जनरल रीडिंग है तो आप इसे पॉजिटिव होकर सुने। कई बातें आपसे रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं भी होंगी, तो आप जो जो बातें आपसे रेजोनेट हों उन्हें लें, बाकी को आप जाने दें। और जो पास्ट लाइफ का मैं बता रही हूँ आपको, उसके लिए कि वो आपसे रेजोनेट होता है या नहीं होता, उसके लिए मैं आपका इस लाइफ के बारे में भी कुछ बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप पूरी रीडिंग सुने, नहीं तो फिर आप कोई दूसरी रीडिंग सुने। ये गाइस, तो चलिए हम शफलिंग करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका इस समय क्या कंडीशन चल रही है, इस लाइफ में उनकी क्या कंडीशन है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। गाइस, इस समय आपकी कंडीशन के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि फर्स्ट कार्ड आपका 3 ऑफ कप है, सेकंड कार्ड है आपका 10 ऑफ वैंड्स, थर्ड कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल और फोर्थ कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल। और आपकी इस लाइफ के लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं 4 ऑफ सोर्ड्स ही लूँगी, सबसे ऊपर यही कार्ड था। यस गाइस, गाइस आपका जो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप, ये मुझे ये बता रहा है आपकी लाइफ में कोई भी 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप आपकी लाइफ अभी थोड़ी इंजॉयबल, थोड़े समय पहले इंजॉयबल थी। उसके बाद आपकी लाइफ में मतलब इंजॉय कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके वर्क फील्ड में, जहाँ भी आप थे वहाँ आपकी लाइफ में एक आनंद था, एक शांति थी, जहाँ आपको खुशियाँ मिलती थी। उसके कुछ समय बाद मैंने यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई जिनसे आप बिल्कुल बुरी तरह टूट गए। आप परेशान हो गए, आपको लगा ये जीवन बोझ है। आपने बहुत मेहनत की इस बोझ को दूर करने के लिए। साथ ही आप उससे उबर तो पाए हैं, लेकिन अभी आपके मन में ऐसा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं। आप संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि आपने अपना कुछ समय या कुछ ऐसा कुछ समय या कुछ पैसा या कुछ भी किसी चीज़ पर आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपने, और आप अब ये देख पा रहे हैं कि उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा। अगर आप एक फैमिली में हैं, इस समय अपनी फैमिली में हैं, मैरिड हैं आप, या फिर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ये लगता है कि आपको ये नहीं, आपको कुछ और करना चाहिए था। आप इस लाइफ में कुछ और करने आए हैं, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। आप समाज की वजह से या अपने परिवार को चलाने की वजह से या अपनी जिम्मेदारियों की वजह से आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। मैं ये देख पा रही हूँ। तो आप अभी जब भी शांति से, वैसे आप अभी संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है आपके पास कोई कमी है, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आपको किसी चीज़ की कमी लगती है। आपको लगता है कि काश मेरा ऐसा कुछ होता या मैं ये होता। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं शायद आर्टिस्ट होता, या आप अभी आर्टिस्ट होता, आप सोच रहे होंगे मैं शायद टीचर होता। इस तरीके से आपके मन में कुछ एक संतुष्टि जो नहीं होती, एक जो ऐसा है कि संतुष्ट ना हो इंसान, आपके मन में ऐसी भावना है कि मैं इससे अच्छा कर सकता था जो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। साथ ही अभी आपके पास कोई ऑफर आया है, आपको कोई न्यूज़ मिली है, या पैसे से रिलेटेड कोई ऑफर आपके पास आया है, कोई आपके पास नई जॉब का ऑफर आया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसे लेकर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आप अभी ऐसा सोच रहे हैं, तो ये आपका मैं प्रेजेंट देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो आपका बॉटम ऑफ द डेक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भूल गई।
इससे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अभी एक युद्ध, जैसे कि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, बहुत हैवी एनर्जी थी, तो इससे मैं ये देख पा रही हूँ आपने अपनी लाइफ में इतना बोझ, इतनी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं कि इस समय आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि अब आपने जैसे कि बहुत युद्ध करने के बाद एक सैनिक रात में लेटता है, जैसे कि कोई युद्ध समय चल रहा है या कोई भी बहुत ही परेशानी या पूरे दिन की हौच पौच से इंसान जब रात में लेटता है तो फिर वो उसे ये नहीं होता कि वो सुबह सुबह भी आराम से लेट ले। उसे पता होता है कि सुबह भी उसको युद्ध पे जाना है, सुबह भी उसको काम पे जाना है और उसको ये काम करने हैं। अभी उसके ऊपर बहुत सारे काम बाकी हैं, उसके बहुत सारे काम रह गए हैं। तो आपकी अभी ऐसी फीलिंग है कि आप रात में सो तो रहे हैं लेकिन आपके मन में ये बात है, अरे नहीं मुझे तो सुबह उठ के ये भी करना है तो मैं जल्दी उठूं। मतलब इस तरीके से आपको भी हवड़ धबड़ जो ज़िंदगी में जो लाइफ में जो होती है ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी अपने लिए टाइम ही नहीं है, तो आप वो सब चीज़ें फेस कर रहे हैं कि आप ना आराम तो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ आराम से, मेरा मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हैं, आराम से मतलब मेरा ये है कि आप अपनी लाइफ में संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको पता है कि मेरी लाइफ में आगे भी आराम नहीं है, मुझे आगे भी संघर्ष करना है। तो अभी आपकी जो लाइफ है मैं ऐसा देख पा रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बात बात पर परेशान करते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपके ऊपर बहुत वजन है, ऐसा आपको फील कराते हैं। ऐसा नहीं कि वही लोग फील कराते हों, ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये हो कि मुझे इनका बोझ उठाना है, मुझे इनकी जिम्मेदारी उठानी है। आप ऐसे इस समय आपकी कंडीशन में ऐसी देख पा रहे हैं। तो गाइस अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका पिछले जन्म में आपसे रिश्ता क्या था। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनका प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका अपने पर्सन से पिछले जन्म में क्या रिश्ता था। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स का अपने पर्सन से पिछले जन्म में क्या रिलेशन था। प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। गाइस आपका फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल, सेकंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड है एस ऑफ सोर्ड्स और फोर्थ है आपका डेविल। गाइस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल से कि आपके पर्सन ने या आपने पिछले जन्म में एक दूसरे को छोड़ दिया था किसी एक को जिंदगी भर परेशानी उठाने के लिए। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि कोई परेशान हो, कोई घायल हो, करा रहा हो और उसके पास में जो इंसान जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो उसको छोड़ के भाग जाए, तो और वो उसका वेट करता रहे कि वो कब आएगा। इस तरीके से आपने या आपके पर्सन ने, आप दोनों में से किसी एक ने पिछले जन्म में एक दूसरे को ऐसे छोड़ दिया था। और जो पर्सन था जिसने छोड़ा था उसने किसी अच्छे पद या अच्छे ओहदे के लिए, अच्छी पोजीशन पाने के लिए अपने पर्सन को छोड़ा था। और आप दोनों की लाइफ में पैशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपके आसपास के लोग जो थे वो आपके रिश्ते पर नज़र लगाए रहते थे। तो और उस समय आपकी जो लाइफ थी किंग की लाइफ की तरह थी, एक राजा की लाइफ की तरह। तो पैसे की कमी नहीं थी आपकी लाइफ में, एक राजा जैसा अपना जीवन जीता, आपका जीवन वैसा था। आप पर जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, आप में से किसी के कंधे पर जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। तो उसने अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारियों को चुना और अपने पर्सन को छोड़ दिया। अभी आप दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, छोड़ दिया। और इसके साथ ही कुछ ऐसा सच सामने आया आप लोगों के आगे, कुछ ऐसी घटना, आपके पर्सन ने आपने ही इस रिश्ते को कट कर दिया बिल्कुल।
बिल्कुल कट कर दिया और आप एक डिप्रेशन में चले गए। आप या आपके पर्सन डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आप दोनों एक डोर से बंधे हुए थे। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो आप लोग पूरा नहीं कर पाए उस जन्म में, इसलिए आप इस जन्म में भी जब आए हैं तो एक दूसरे से बंधा हुआ फील करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप इस रिश्ते से नहीं निकल पाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। तो गाइस अब इसका आउटकम क्या होगा हम ये देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका जो मैं पास्ट लाइफ रीडिंग कर रही हूँ उनके पर्सन से रिलेटेड, उसमें इसका आउटकम क्या होगा, इस रीडिंग का आउटकम क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। गाइस आपका फर्स्ट कार्ड आया है आउटकम के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है द लवर, थर्ड है एट ऑफ कप्स और फोर्थ है एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस नाइट ऑफ सोर्ड्स से मैं ये देख पा रही हूँ जो इंसान पास्ट में छोड़कर गया था जिसको भी, वो वापस से आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ देखा कि हमने आपके जो पहले कार्ड निकाले थे उस कार्ड में हमने ये देखा था कि आप दोनों में से किसी एक ने किसी एक को छोड़ दिया था। वहाँ हमने एक दूसरे को जाते हुए देखा था, या हम आते हुए देख रहे हैं। तो इस लाइफ में आउटकम इसका ये है कि जिसने भी पिछले जन्म में एक दूसरे को छोड़ा था वो वापस से आपकी लाइफ में आएगा और पूरी पैशन के साथ आएगा, पूरे रश के साथ आएगा और आपको वो प्यार मिलेगा जो आपको पिछले जन्म में नहीं मिल पाया। और इसके लिए आपको एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। इसके लिए भगवान का आपको आशीर्वाद है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। आप उस रिश्ते से पिछले जन्म में भी नहीं निकल पाए थे और आप इस जन्म में भी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे जरूर। और अब जब आप मिलेंगे तो आपके बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं होगा। जैसा कि जब मैंने आपका रीडिंग की थी तो पिछले जन्म की, तो मैंने ये रीडिंग की थी कि आप दोनों के बीच में गाइस सॉरी इस नॉइज़ के लिए, जो बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी। तो गाइस मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जो पिछले जन्म में जो त्याग किया, जो दुख सहा, उसका आपको पूरा फल मिलेगा इस जन्म में। और भगवान की आपको ब्लेसिंग्स हैं इसके लिए, वो आपकी तरफ पूरी तरीके से आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपका रिलेशन इस समय कंप्लीट होगा जो आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे। जो चीज़ें अधूरी रह गई थी वो आपकी इस जन्म में पूरी होंगी। साथ ही जो एट ऑफ कप का कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि जो परेशानियां थी वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी इस रिश्ते से। थोड़ा बहुत परेशान रहोगे लेकिन वो परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होंगी कि जितनी पिछले जन्म में आपको अलग होना पड़ा। और वो परेशानियां अपने आप ही चली जाएंगी। आपके रास्ते में जो परेशानियां आ रही हैं वो अपने आप ही चली जाएंगी और आपको ये ऑफर भगवान की तरफ से मिलेगा इस रिश्ते में जाने का। ऐसा नहीं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने पर्सन को पाने के लिए, वो भगवान आपकी मदद करेंगे। आपको कहीं से भी सोर्स बनेंगे और आपकी मदद होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली हो और हेल्प मिली हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।